इसी कराल कली काल में नामदेव जी को 56 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। लेकिन वही नामदेव जी सत्संग कर रहे थे, संत ज्ञानेश्वर जी थे उस सभा में, और संत ज्ञानेश्वर जी की बहन थी मुक्ताबाई। वो सब सत्संग में बैठे थे और मुक्ताबाई नामदेव जी सब संतों के माथे पे जाके ऐसे ठोक रही थी, तो सब संत कुछ नहीं बोले, और नामदेव जी के माथे पे जाकर के ठोकी। नामदेव जी बोले चिंता मत करो, एक कच्चा घड़ा नहीं पक्का घड़ा है। मुक्ताबाई बोल पड़ी कि यही कच्चा घड़ा है। अच्छा, नामदेव जी अपने आप को संत मान लिए थे, इसलिए उनको लगा कि अब हमको संसार की दृष्टि से मत परखो, अब हम सब मोह माया से ऊपर हो गए हैं। मुक्ताबाई बोले ज्ञानदेव जी से कि भैया पता है इन संतों के बीच में यही एक कच्चा घड़ा है, बाकी सब पक्का घड़ा है। तो नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा कि मुक्ताबाई उम्र में हमसे छोटी है, घर के काम धंधे करती है, हमको अखंड विभूति लम्हाते हैं, भजन करते हैं, हमको कच्चा घड़ा ये बता रही है। अच्छा नहीं लगा। संत ज्ञानेश्वर जी बोले कि देखो मुक्ताबाई बहुत सिद्ध कोटि की संत हैं, महाराज समाधान कैसे हो? बहुत दुखी हुए नामदेव जी। तो ज्ञानदेव जी बोले कि यहाँ से थोड़ी दूर पे फलाने जगह स्थान बताए, उस स्थान पे जाइए और एक संत हैं जिनका नाम है विशोबा खेचर, उनके चरण में जाके बैठिए, वो आपको सिद्ध करेंगे, वो आपको ज्ञान देंगे, तब आप पक्का घड़ा माने जाएंगे। अब संतों की मंडली में कच्चा घड़ा करार दे दिया गया है, तो पक्का घड़ा बनना है कि नहीं बनना है? तो विशोबा खेचर के पास गए, जहां पे ज्ञानेश्वर जी जो एड्रेस बताए थे उस एड्रेस पे, और वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि संत विशोबा खेचर एकदम वृद्ध शरीर एक शिवालय में बैठे हैं और अपना पैर शिवलिंग पे रख करके सोए हुए हैं। सिरहाना तो इधर और अपना दोनों पैर शिव जी के माथे पे रख करके सोए हुए हैं। अब नामदेव जी को लगा कि लो ये हमको ज्ञान देंगे, महाराज वो भी भेज दिए। क्या दिमाग में था उनके, बहन तो गड़बड़ थी, भाई और गड़बड़ निकले। मुक्ताबाई तो हमको कच्चा घड़ा बता दी, ज्ञानेश्वर जी, अच्छा ज्ञानेश्वर जी क्या खुद उपदेश नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किए? उम्र में वो छोटे थे, संत ज्ञानेश्वर कम उम्र में ही सिद्ध हो गए थे। तो संतों की लीला बड़ी अद्भुत होती है, लेकिन फिर भी इतने दूर से आए हैं तो चलो देखते हैं, संत को प्रणाम कर लेते हैं। जाके बोले महाराज आप ही विशोबा खेचर जी हैं? तो बड़े मध्यम स्वर में बोले हाँ बच्चा लोग इसी दास को विशोबा खेचर कहते हैं। तो महाराज मैंने सुना है कि आप बहुत सिद्ध कोटि के संत हैं, क्योंकि एक संत ने ही परिचय दिया है, ज्ञानेश्वर जी का नाम बताएं कि उनके द्वारा हम भेजे गए हैं। तो आप इतने सिद्ध संत हैं, तो क्या इतना भी ज्ञान नहीं है कि आपका पैर शिव जी के माथे पर है? बोले बच्चा क्या कहें, बुढ़ापे का शरीर है, अशक्त शरीर है, अपने से हिल डुल नहीं पा रहा है। तुम आ गए हो तो थोड़ा सा सहयोग करो, कृपा करो, मेरा पैर उठा करके उस स्थान पे रख दो जहां पे शिव जी नहीं है। समझे? मेरा पैर इस स्थान से उठा करके थोड़ा खिसका करके, आप देख भी पा रहे हैं, हमको देख भी नहीं पा रहे हैं, हमारा सिर दूसरे तरफ है, तो आप उठा करके उस स्थान पे रख दो जहां पे शंकर जी न हो, जहां पे शिव जी नहीं हो, आपकी बड़ी कृपा होगी। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए पहले हम यही कर लें, फिर आप सत्संग कराइएगा। अब वो महाराज विशोबा खेचर जी के पैर उठाए और जहां रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए।
जहां रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाएं, चारों पट्टी शिवलिंग ही शिवलिंग प्रकट हो जाएं। तब समझ में आया कि ये कोई सामान्य संत नहीं है, बहुत विशिष्ट संत हैं। बोले अपराध क्षमा हो सरकार, हम पहचान नहीं पाए। तब विश्वभा जी अपने मूल स्वरूप में बैठे, बोले बस इतना ही तो समझना था कि सब में भगवान को दर्शन करना है, अभी तक तुम सिर्फ मूर्ति में दर्शन करते हो, इसलिए तुमको कच्चा घड़ा बताया गया। और जब सब में भगवान का दर्शन करने लगे तो फिर परिस्थिति कैसी बदली। वही संत नामदेव जी रोटी बना रहे हैं और कुत्ता आया रोटी लेके भागा, तो नामदेव जी पीछे पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं, प्रभु रूखी रोटी तो मत खाओ, घी तो लगा लेने दो। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए कि अरे नामा, तुम मुझे यहाँ भी पहचान लिया। कुत्ता था मैं, कुत्ते के रूप में भगवान आए थे परीक्षा लेने की, अभी ये पक्का घड़ा बना कि नहीं बना। दृष्टि बन गई ना, सियाराम ने सब जग जानी। वही नामदेव जी कहीं यात्रा पे जा रहे थे, बीच रास्ते में खंडहर में बैठ गए, रात बिताने के लिए भजन कर रहे थे। आसपास के लोग आया, बोला महाराज ये बहुत भूतहा घर है, इसमें रात में डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं, प्रेत इसमें वास करता है, आप कहीं और रात बिता लीजिए, हमारे दरवाजे पे आ जाए। बोले कोई नहीं, अपने को थोड़ी देर भजन करना है, हमें भूत प्रेत से क्या लेना देना है, कोई प्रयोजन है। बगल वाले लोग समझाते रहे, वो समझे नहीं, भजन करते रहे। और मध्य रात्रि में बड़े बड़े स्वरूप में प्रेत सामने प्रकट हुआ, और वो महाराज खड़ताल लेकर के कीर्तन गाने लगे। भले आए मेरे लंबक नाथ, बोले महाराज आपका ये दिव्य स्वरूप तो पहली बार देख रहे हैं, इतने लंबे लंबे हाथ, इतने बड़े बड़े भुजाएं, इतने बड़े बड़े शरीर। और उस प्रेत से महाराज परमात्मा प्रकट हो गए। अरे रामा, तुम यहाँ भी हमको पहचान लिया। इस प्रकार से 56 बार दर्शन हुआ है नामदेव जी को। सोचिए, इस कलयुग की कथा है, इस कराल कली काल में 56 बार ऐसे ऐसे परीक्षा लेने के लिए आए भगवान, और हर रूप में। बोले अब प्रभु आप नहीं बच पाइएगा, आप जिधर से आइए, आपके सिवा और कोई हम हो ही नहीं सकता है। जब है ही नहीं तो दूसरा आएगा कौन। पक्का घड़ा हो गया ना। अभी तक उनको लगता था कि हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार आरती कर लेते हैं, माला कर लेते हैं, बहुत बड़े भगत हो गए। तो एक सामान्य गृहिणी जो है सब कच्चा घड़ा बता करके उनको सिद्ध कर दी। वो कमी नहीं बता रही थी, वो जानती थी कि हैं तो बहुत अच्छे संत, लेकिन थोड़ी सी जो कच्चाई है वो निकल जाए तो महाराज निखर के आ जाएगा। आ गए ना, यही करना है। देवकी और वसुदेव के भीतर का कच्चाई निकला, भगवान जेल में प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हुए, इसका प्रमाण क्या है। नामदेव जी के भीतर की कच्चा घड़ा पक्का घड़ा में बदल गया। परिणाम क्या हुआ, अब सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे, और सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे तो मुक्ति मिल गई। भगवान देवकी वसुदेव के जीवन में आए, बंधन से मुक्ति मिल गई। यही सबसे बढ़िया लाभ है भगवान को पाने का। भगवान मिल गए, इसका प्रमाण पत्र क्या है। अब दोबारा हमको किसी और माता के गर्भ में कर्म फल भोगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, भगवान की कृपा शरीर, वो जहां चाहेंगे वहां हम जाएंगे।